तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस पूरी कंट्रोवर्सी की कहानी कि अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिनों के डॉन रमानायक को किसने मारा। ये गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। कहने को तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मारा, लेकिन अंदर की बातें कई और बहुत निकल के आ रही हैं और आज तक भी कोई सही नतीजे तक नहीं पहुंचा है कि रमानायक का कत्ल या एनकाउंटर कैसे हुआ। लेकिन उसके पहले 1 मिनट में मैं आपको थोड़ी सी अच्छी बात बता दूं कि आज हमारे अपने जन्मदिन के साथ साथ हमारी इस चैनल बलजीत परमार फॉर यू के 4 साल भी पूरे हो गए हैं और हमारी चैनल का आज जन्मदिन भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 साल हमारे साथ, हमारी इस चैनल के साथ गुजारे। बहुत बड़ा आपका कर्जा है हमारे सर पर, कभी उतार नहीं सकते। बहुत प्यार, मोहब्बत, इज्जत, मान आपने दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को देखते रहिए। मैं आज ही देख रहा था पुराने एपिसोड, तो तकरीबन हमारे 50 के करीब एपिसोड जो हैं वो लाख से ऊपर चल रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक लोगों ने देखा है हमारे एपिसोड को। ये आपने देखा है, लोगों ने नहीं देखा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बहुत से लोग आ गए हैं क्राइम की दुनिया में एपिसोड बनाने वाले, लेकिन वहाँ पे मिर्च मसाला ज़्यादा होता है, लेकिन काम की बात कम होती है। बहुत उल्टा सीधा, नकली असली बोला जा रहा है। मैं इसलिए बहुत दिनों से चुप हूँ। जब बाज़ार में झूठ बिकता हो तो सच्चे लोगों की वो कद कम रह जाती है, तो थोड़ा समय सबैटिकल ले लेना चाहिए। थोड़े समय के लिए संन्यास भी जरूरी होता। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि कैसे 21 जुलाई 1988 को जो चैम्बूर के एक सैलून के गेट के बाहर एक आदमी की लाश मिलती है, उसको किसने मारा था। अखबारों में खबर छपी, हमने भी छापी, गए भी थे वहाँ पे देखने, सब देखा, लेकिन तभी किसी को कोई शक नहीं हुआ कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता। आज का ये एपिसोड बनाने का मकसद मेरा ये है कि मुझे पूना से एक पुराने गैंगस्टर कह लो, क्रिमिनल कह लो, जो कई कत्लों के केस में वहाँ पे बंद है, अभी भी जेल में है, वो कुछ दिनों के लिए पैरोल पे आया था। उसके घर में कुछ फंक्शन था, उसको कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी घर आने की। तो मुझे फ़ोन किया उसने और उसने कहा कि मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि रमानायक का कत्ल दिलीप बुआ ने किया था। और ये बात मुझे स्टन करने वाली थी। मैं हैरान रह गया एकदम कि आदमी ऐसी सीधी बात कैसे कर सकता है। उसने कहा, सर मेरी उम्र बहुत हो गई है, अभी मेरे 6-7 महीने बचे हैं जेल पूरी होने के, मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर आके आपको पूरी बात भी बताऊंगा ये सब कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये पूरी घटना के पीछे छोटा राजन था और उसने ये काम दिलीप बुआ से करवाया। दोस्तों, मैं उसके बाद पूरा दिन अपने सोर्सेस से मुंबई बात करने लगा। पुराने उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन किसी ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया। हालांकि ये वो ऑफिसर हैं सबके सब जो चप्पे चप्पे पे निगाह रखते थे, पत्ते पत्ते की उनको खबर होती थी, लेकिन इस मामले पे नहीं बोलना चाहते। शायद ये भी हो सकता है जैसे हमने उस समय
अपने अखबार में काम करते हुए इस बात को मान लिया था कि ये एनकाउंटर था। लेकिन दोस्तों, जब मैं दोबारा उस बात को रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कई कारण होते हैं। आप जब खबर लगाते हो तो पहले तो जो पुलिस का वर्शन होता है वही देना पड़ता, और दूसरा जब आप लोगों को जानते होते हो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में होता है। राजन काड़दरे, जिसने ये नाम पे, जिसके नाम पे ये एनकाउंटर लिखा हुआ, राजन काड़दरे ने बहुत कम एनकाउंटर किए हैं। वो कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं था, वो तो एक आम पुलिस ऑफिसर था, बड़ा रईस किस्म का आदमी, और मेरा बढ़िया मित्र था। वो बड़े अजीब से शौक पाल रखे थे उसने। 8-9 बिल्लियाँ उसके पुलिस स्टेशन में भी उसके साथ रहती थी, उसकी कुर्सी पे बैठती थी, टेबल पे भी। खैर, मित्र था मेरा, अच्छी खबरें देता था, अच्छी तरह बात करता था। लेकिन उसने जब ये पता चला कि उसने एनकाउंटर किया है, उस समय उसकी पोस्टिंग बोहीवाड़ा में थी शायद, अगर माई मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो वहाँ से उसको खबर मिलती है कि रमा नायक जो है, वो जो वांटेड चल रहा था उन दिनों में, एक तो दाऊद से दुश्मनी चल रही थी रमा नायक की, दाऊद गैंग उसके पीछे लगा हुआ था। कुछ समय पहले ही रमा नायक दुबई जाके आया था, दाऊद को मिल के आया था। शरद शेट्टी और रमा नायक का झगड़ा चल रहा था, आपको मालूम है, जो सब एपिसोड हम बना चुके हैं। उसके बाद वापस आया तो लड़ाई झगड़ा करके आया था दाऊद के साथ कि वो जो प्लॉट है जोगेश्वरी वाला, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कुछ बातें हुई तो उसको भी पता था कि अब दाऊद गैंग उसके पीछे लगेगा, और उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उसको ये नहीं पता था कि मेरे मुंबई में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जिस छोटा राजन को वो अपना दोस्त समझता था, बच्चा समझता था, उसको ये भी भरोसा नहीं था कि ये मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, क्योंकि राजन तो दाऊद के लिए काम करने लग गया था। और उसी साल 88 में राजन ने अशोक जोशी का मर्डर भी किया था, आपको मालूम है। और उसके बाद राजन पहले दुबई पहुंच गया था। दुबई में बैठ के उसने ये सब प्लानिंग की। ये पूरा दुबई एंगल जो है ये बहुत अहम है रमा नायक के मर्डर के केस में। छोटा राजन पूरी तरह दाऊद गैंग में शामिल हो गया था और दुबई में बैठा था। वहाँ से बैठ के अपने जो उसका जो गैंग था, चंबूर का गैंग, बहुत मजबूत गैंग था वो, तिलक नगर का, दर्जनों लड़के उसके लिए काम करते थे। और दाऊद के साथ मिलने के बाद उनकी गिनती और भी बढ़ गई थी। तो एक बड़े सहयोगी के रूप में छोटा राजन उभरा था दाऊद गैंग में, अचानक सडनली उभरा। छोटा शकील तभी गैंग में नहीं था, बाकी लोग थे पुराने, दाऊद के भाई थे, वो दूसरा किस्सा है। लेकिन अब रमा नायक की जब दाऊद से दुश्मनी होती है तो उसको रास्ते से हटाने का काम दाऊद ने छोटा राजन को दिया। और छोटा राजन जब कभी तकलीफ में होता था चैम्बूर में, तो बहुत बार उसने लाल बीटा जी चाल में शरण भी ली थी, रमा नायक के रहमो करम पे रहा भी था कई बार। जिसको हम बोलते हैं कि बुरे दिन थे, वो रमा नायक की छत्र छाया में निकाले भी थे, मराठी मानुष का रिश्ता भी था, ये चलता रहता है। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम में करैक्टर आ जाता है जिसका नाम है दिलीप बुआ। उसके ऊपर हमने बहुत एपिसोड बनाए, आपने देखे। दिलीप बुआ को अशोक जोशी ने निकाल दिया था तब जब दिलीप बुआ ने एक चर्च में काम करने वाली औरत को बुरा भला कहा था, उसे बुरी निगाह रखी थी, तो इसको अशोक जोशी ने अपने गैंग से निकाल दिया था। इसको कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी मारा था, कुछ करके निकाल दिया। और उसके बाद दिलीप बुआ ने भी शरण ली थी जागे, तो सीधा रमा नायक के पास
और कहा यह भी जाता है, हमने एपिसोड भी बनाया कि रमा नायक के पास काम करता था दिलीप बुआ, उसका बॉडीगार्ड बन के, क्योंकि रमा नायक को बॉडीगार्ड बदलने का भी बहुत शौक था। वो एक बॉडीगार्ड को लंबा समय अपने साथ नहीं रखता था, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अब दुबई में दुश्मनी होने के बाद रमा नायक ने बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, हुलिया बदलता रहता था, भेष बदलता रहता था, जगह बदलता था। तो उसके साथ उसी तरह से खाना बदोश हुआ था दिलीप बुआ, जिसको कांजूर मार्ग से निकाल दिया गया था अशोक जोशी की तरफ से। कहीं ना कहीं दिल में एक रंजिश थी, एक गुस्सा था, एक बदले की भावना थी दिलीप बुआ के दिल में अशोक जोशी के खिलाफ। और मज़े की बात यह है कि अशोक जोशी और रमा नायक अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि रमा नायक उम्र में बड़ा था, अशोक जोशी थोड़ा उम्र में कम था, लेकिन दोनों की बनती बहुत थी। उसी तरह अरुण गवली के साथ भी बहुत बनती थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि असल में अशोक जोशी रमा नायक और अरुण गवली बाबू रेशम गैंग का एक हिस्सा था, एक बी टीम था उनका। खैर, उसकी बात फिर कभी करेंगे। अब दिलीप बुआ को जब निकाला गया वहाँ से कांजूर मार्ग से, तो अशोक जोशी के खिलाफ उसकी एक नफरत थी। इस नफरत को अच्छी तरह समझा छोटा राजन ने। अब रमा नायक और अशोक जोशी दोस्त, भाई, बड़े छोटे भाई, और उसमें एक और मराठी मानस आ जाता है दिलीप बुआ। अब छोटा राजन को ये मोहरा पसंद आया कि अगर रमा नायक को ठिकाने लगाना है तो उसका सबसे भरोसेमंद आदमी आज के दिन में दिलीप बुआ, इसका फायदा उठाया जाए। बहुत बार होता है अंडरवर्ल्ड में, आप जब किसी को मारना होता है तो उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को आप चुनते हैं और उसी से काम करवाते हैं। ये पुराना दस्तूर है अंडरवर्ल्ड का। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जहाँ घर के भेदी ने ही लंका को ढहाया। और बिल्कुल उसी किस्म की दास्तां इस केस में भी सामने आई। दाऊद का काम करने का तरीका सबको मालूम है। वो देखता कहीं और होता है और निशाना कहीं और लगता। और ये चलते हुए जब ये खबर पहुंचती है कि रमा नायक को ख़त्म करने के लिए आदमी ढूंढ लिया गया है, तो उसको तरजीह दी जाती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते थे कि इस आदमी ने कुछ ऐसा काम किया है कि इसके ऊपर कोई दाग लगे या उसकी दुश्मनी बढ़े। तो दाऊद ने अपने तरीके से एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढा जो उसके कहने पे उसका काम करेगा। शायद उस चक्कर में उनको मिल गया राजन काटधरे। एक तो नाम बड़ा खतरनाक है, काटधरे, जो काट के रख दे। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि अदरवाइज, नेचर वाइज राजन बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत नेक दिल, नर्म स्वभाव का आदमी था। वो किसी को मारना मरना उसको शायद पसंद नहीं था। शायद इसीलिए आज तक ये शक किया जाता है कि राजन काटधरे ने रमा नायक को मारा होगा। अब जो इस आदमी ने पूना से, जो जेल से पैरोल में आया और मुझे ये कहानी सुनाई, उसका ये कहना कि दिलीप बुआ ने जो अशोक जोशी से बदला लेना था, उसके लिए उसने रमा नायक को मारने का ठेका ले लिया छोटा राजन से, इनामी दाऊद इब्राहिम से। जिस अतुर पार्क तंबूर के जिस सैलून में रमा नायक का मर्डर होता है, या कत्ल होता है, या एनकाउंटर होता है, उसके पास एक हरी बिल्डिंग है, जिसकी बिल्डिंग में एंटर करते एक स्टेयरकेस है, उसके नीचे रमा नायक को मारा जाता है पहले। अब
देखिए, दुनिया भर में किसको खबर होगी कि अगरीपाड़ा जो बॉम्बे सेंट्रल में है, वहाँ से एक आदमी अपने बाल कटवाने के लिए वहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर चैम्बूर जाता, अतर पार्क में, और एक खास सैलून में जहाँ पे वो सोचता है कि वो सेफ होगा और अपने बाल कटवाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, रमा नायक भेष बदलने में, हुलिया बदलने में बहुत शातिर था। बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, वो फोटो आपने देखी होगी, हमने दिखाई है पहले। तो कटिंग करवाने जाता है तो हो सकता है उसके साथ दिलीप बुआ होगा, क्योंकि उन दिनों में उसका बॉडीगार्ड दिलीप बुआ था। और अपनी वो अशोक जोशी वाली रंजिश निकालने के लिए बुआ ने इस बात की खबर पहले तय की गई साजिश के तहत दाऊद और छोटा राजन को दी। साथ वाली उस बिल्डिंग के जीने के नीचे रमा नायक को कत्ल करके उस सैलून के बाहर रख दिया गया और भोईवाड़ा से राजन काट धरे पुलिस इंस्पेक्टर एक पुलिस की मोबाइल वैन लेके पहुंचता है। कमाल की बात है, अगर किसी ऑफिसर को खबर मिले कि एक वांटेड मुजरिम कहीं पे बैठा है और उसको पकड़ना है या मारना है, वो आदमी मोटरसाइकिल पे जाएगा, जीप लेके जाएगा, अपनी कार लेके जाएगा। एक बड़ी मोबाइल वैन जो पुरानी खटारा किस्म की होती थी वो लेके क्यों जाएगा? किसी ने भी एनकाउंटर होता नहीं देखा, किसी ने वहाँ गोलियाँ चलती नहीं देखी, लेकिन एक पुलिस वैन आती है और उस एक आदमी को, मरे हुए को, उस वैन में रख के अपने साथ ले जाती। तो यहाँ से ये शंके खड़ा होना शुरू हुए। अब इनमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये तो वो लोग जाने जो इस एनकाउंटर पे शक करते हैं। मैंने बहुत बार राजन काटधरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो टाल जाता था। उसने कभी खुल के बात नहीं की, फिर कभी बात करेंगे कह के समय निकाल लेता था। फिर भी कोशिश करेंगे एक बार, अब भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन इस पूना वाले पैरोल पे आए पुराने गैंगस्टर ने जो बात कही है, इसमें कुछ दम लगता है। आप सब जानते हो मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, किससे आपके पास भी बहुत सी बातें होंगी। ख़ास तौर पे तिलक नगर में जो हमारे देखने वाले हैं वो, और अगरीपाड़ा भोईवाड़ा के लोग, जो जिन लोगों ने रमा नायक का ज़माना देखा है, बहुत से लोग जो इनके साथ रहे हैं वो आज भी मुंबई में रह रहे हैं और अपना बिजनेस धंधा कर रहे हैं। अब एक बात पहले जो हमने पहले एपिसोड में बताई थी कि कहा यह जाता था कि रमा नायक को पहले अगरीपाड़ा से उठा के चंदन सिनेमा के पास जो क्राइम ब्रांच की यूनिट थी, जहाँ पे प्रदीप शर्मा और दया नायक बैठा करते थे, वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ से उसको हवाले कर दिया गया उन लोगों के हाथ जिन लोगों ने उसको चैम्बूर में जाके मारा। दोस्तों, वो समय था जब दाऊद का पलड़ा बहुत भारी था और छोटा राजन एक तरह से हुकूमत करते थे मुंबई में। आज भले दिल्ली की तिहाड़ जेल में हो, अभी तो हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट ले रहा है, बीमार है छोटा राजन। खैर, तो दोस्तों ये आज के हमारे 4 साल जो पूरे हुए हैं चैनल के, उस चैनल के जन्मदिन पे आपके साथ ये किस्सा शेयर किया। अपने ख्यालात, अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में देना। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो तहकीकात हम कर रहे हैं उसका नतीजा कहाँ पहुँचता है। सवाल आज भी वही है जो आज से 1988 में था, 21 जुलाई को। वही सवाल आज भी खड़ा है कि रमा नायक को किसने मारा? राजन काटधरे ने, छोटा राजन ने, दाऊद ने, दिलीप बुआ ने, या किसी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आने वाले दिनों में इसी तरह इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।